सभी साथियों को नमस्कार। मैं चेतन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं VIPM एकेडमी के YouTube चैनल पर। बेटा, अगर आप टारगेट कर रहे हो वीडियो 2025 के एग्जाम को, जो हाल ही नवंबर में हमारा होने वाला है, अपने पास 2 महीने हैं, उन 2 महीनों में किस तरीके से पूरी तैयारी की जाए ताकि हमारे 30 में से 30 कंप्लीट नंबर कवर हो सके, उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं सिलेबस के साथ। आपने सिलेबस कई बार देख लिया होगा। सिलेबस पे चर्चा करने का अब समय वैसे भी नहीं बचा, क्योंकि लास्ट के 2 महीने हैं। ये चर्चा तब बनती है जब हमारे पास 6 महीने होते, साल भर होते, 8 महीना होता सिलेबस को कवर करने के लिए। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि पिछला वाला जो वीडियो का एग्जाम हुआ था, उनमें कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे होंगे और कौन कौन से टॉपिक को आप छोड़ के भी जा सकते थे और कम नंबर का वो रहा होगा। तो अपन बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे लास्ट ईयर में। तो बेटा, सबसे ज्यादा सवाल आपके अगर किसी टॉपिक से पूछे गए थे तो वो पूछे गए थे इस वाले पोर्शन से, ज्योमेट्री वाले पोर्शन से। ज्योमेट्री वाला पोर्शन लास्ट ईयर में अकेला 5 सवालों को घेर के बैठा था। अगर हम बात करते हैं दशमलव और फ्रैक्शन की, तो यहां से आपके लगभग 2 क्वेश्चंस हर पेपर में पूछे गए थे। अगर हम बात करते हैं HCF LCM वाले टॉपिक की, तो उसमें से लगभग अपने डेली के 3 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए थे। ये रहा आपका LCM और HCF टॉपिक। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको आप पहले तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये पिछले पेपर में ज्यादा योग्यता रखते होंगे। उन टॉपिक्स को जो लास्ट ईयर में अपने कम पूछे गए थे, उनको अपन थोड़ा लेट तैयार कर सकते हैं। यही एक एग्जाम को पास करने की सही स्ट्रेटेजी भी होती है। अब मैं आता हूं आगे अपनी बात पे कि सर, अगर हमें मान लीजिए कोई टॉपिक तैयार करना है तो वो तैयार करने में कितना समय लगता है। अगर अपन पूरे सिलेबस की बात करें तो पूरा सिलेबस करने के लिए अगर 6 महीने होते, 8 महीने होते, तो हमें ये सारी बातें करनी ही नहीं पड़ती। हमें ये सारी बातें केवल इसलिए करनी पड़ रही हैं क्योंकि हमारे पास समय केवल कितने महीने का बचा है? 2 महीने का। नवंबर में हमारा एग्जाम होने वाला है। हमारे पास लास्ट के 2 महीने बचे हैं। इन लास्ट के 2 महीनों में आप 30 में से 30 नंबर लाने की किस तरीके से तैयारी कर सकते हो, अब चर्चा का विषय वो बना हुआ है। बेसिक तैयार नहीं होगा। अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक जानते हैं, उसके साथ हम आपको अगर थोड़ा सा पॉलिश कर दें, तो आप हो सकता है कि एग्जाम में 30 में से 30 नंबर की प्रैक्टिस कर लें। अब लड़ाई क्या है साहब? लड़ाई है यहां पे इस चीज की कि मैथ का पूरा जो पोर्शन है ना, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, मैं पिछले 11 सालों से SSC को अपना भरपूर समय दे रहा हूं। मैंने बहुत सारे एग्जाम देखे, सिलेबस बदलते हुए देखे, एग्जाम पैटर्न बदलता हुआ देखा, लेकिन SSC ने अपना इतना बड़ा सिलेबस कभी नहीं पूछा जितना वीडियो का शुरू से चलता आ रहा है। तो अगर हम SSC का कहते हैं कि उसको प्रिपरेशन करने के लिए 8 महीने का समय चाहिए, तो भैया वीडियो के एग्जाम को कवर करने के लिए यकीनन गणित तैयार अगर करनी है तो 8 महीने से ज्यादा का समय चाहिए। लेकिन अभी अपने पास कितने महीने हैं? केवल 2 महीने में। इन 2 महीनों में कितने ज्यादा से ज्यादा नंबर हम ला सकते हैं, ये हमारी पहली विशेषता होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो वो 2 सेक्शन लेके बैठा है, एक अर्थमेटिक का सेक्शन, एक एडवांस का सेक्शन। हो सकता है आपने वीडियो के साथ साथ किसी और स्टेट एग्जाम की तैयारी की हो, तो वहां आपने अर्थमेटिक के पोर्शन को तैयार कर लिया होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, पटवार का पेपर दे लेते हैं, ग्रेड का पेपर दे लेते हैं, तो वहां पे वो अर्थमेटिक पढ़ लेते हैं। लेकिन सर, स्टेट के कई सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें एडवांस का पोर्शन पूछा ही नहीं जाता। वो केवल किस में पूछा जाता है? वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में पूछा जाता है। तो आपके लिए सबसे बड़ा टास्क एक तो हो गया एडवांस मैथ के 10 टॉपिक, अर्थमेटिक के 15 टॉपिक, टोटल 25 टॉपिक मिलकर हमारा सिलेबस तैयार करते हैं। और इन 25 टॉपिकों को पढ़ने के लिए अपने पास कितने महीने का समय बचा है? 2 महीने का समय बचा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, आप और हम दोनों मिलकर एक काम कर सकते हैं कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को एक साथ शुरू करते हैं। अगर मैं केवल अर्थमेटिक शुरू कर लूं तो इसी को खत्म होने में 2 महीने लग जाएगा। उसके बाद फिर एडवांस पढ़ाने में 2 महीने और लगेंगे। क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी लंबी रख लेंगे। दोनों पोर्शनों को एक साथ शुरू करते हुए अर्थमेटिक और एडवांस, जैसे मान लीजिए अपन ने अर्थमेटिक में एक टॉपिक शुरू कर लिया परसेंटेज,
उसके सिमिलरली उसी दिन अपन ने एक टॉपिक एडवांस मैथमेटिक्स का शुरू कर लिया, जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन। तो दोनों तरीकों, दोनों पोर्शन को एक साथ लेके आप अपने सिलेबस के एंड तक 2 महीने में पहुंच सकते हो। उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ना चाहते हो, आप सोचते हो कि मैं पहले अर्थमेटिक कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं एडवांस मैथमेटिक्स में आऊं, तो यह संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा 2 महीने में। दूसरी बात इसकी प्रैक्टिस कहां से की जाए, क्योंकि समय कम है, प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी है, ज्यादा प्रैक्टिस से ही नंबर आएंगे। तो अपन 2 तरीके की क्लास रखेंगे, दोनों की। एक क्लास रखेंगे जिसमें आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी टॉपिक है उसमें क्या क्या बेसिक हो सकता है वो बता दिया। फिर उसी टॉपिक की कैलकुलेशन की, उसी टॉपिक की प्रैक्टिस की, कितनी अपन क्लासेस लगा सकते हैं उनकी अपन क्लासेस लगा लेंगे। दूसरी चीज, आपको हर टॉपिक की एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, एक क्लास कंप्लीट होने के बाद डेली डीपीपी मिलेगा। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। जैसे मान लीजिए आज मैंने परसेंटेज का कोई कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, मैंने कहा कि चुनाव वाले प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं, आयु वाले प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो फिर मैं उनकी प्रैक्टिस शीट आपको दे दूंगा, आप उनकी आराम से प्रैक्टिस करना। दूसरे दिन अपन उसका डाउट सेशन रख लेंगे, उसको क्लियर कर लेंगे। दोनों पोर्शन को शुरू करके ही सिलेबस का अंत अच्छे से किया जा सकता है, नहीं तो अपन सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। दोनों बच्चों के लिए क्लासेस बेनिफिशियल हैं। जो लोग बेसिक पढ़ चुके हैं वो प्रैक्टिस क्लास कर सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैटर नहीं मिल पा रहा है, डीपीपी के माध्यम से कर सकते हैं। जिन लोगों का बेसिक ही तैयार नहीं है, बेसिक, प्रैक्टिस और डीपीपी तीनों सेक्शन आपको यहां से मिलने लग रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत जल्दी कल से अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। टाइमिंग आपको थंबनेल के माध्यम से, शेड्यूल के माध्यम से पता चल जाएगा कि क्लासेस किस तरीके से चलेंगी। पहला टॉपिक अपन कौन सा लेके आएंगे उसके लिए भी आपको शेड्यूल पता चल जाएगा। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। एग्जाम की स्ट्रेटेजी थी, 2 महीने लास्ट बचे हुए हैं, किसी भी तरीके से 30 में से 30 नंबर अगर आपको लाने हैं, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के पोर्शन को आपको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।